हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने अपने टॉपिक पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक को कवर आउट किया था, जिसमें हमने प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट पार्ट को पढ़ा था, उसका सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस एंड इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स को पढ़ा था। अब हम पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक की नेक्स्ट टेक्निक पर आएंगे, जो है हमारी डीएम में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस भी बोलते हैं जिसको हम। डीएम में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और एड्रेस, नाम से क्लियर है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और एड्रेस। इट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस ऑफ मेमोरी टू आईओ डिवाइसेस विद हेल्प ऑफ ए डीएमए कंट्रोलर। यानी ये एक ऐसी डाटा ट्रांसफर टेक्निक है जिसमें हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोले माइक्रो प्रोसेसर का बिना यूज किए हम डाटा को ट्रांसफर करेंगे आईओ डिवाइसेस से आपकी मेमोरी में या मेमोरी से आईओ डिवाइसेस पर, और किसकी हेल्प से? एक डीएमए कंट्रोलर होगा उसकी हेल्प से। इसमें पहली चीज क्या होगी? माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस ट्रांसफर टेक्निक। इस ट्रांसफर टेक्निक में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो ट्रांसफर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इन दिस डाटा इज डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम आईओ डिवाइसेस टू मेमोरी और मेमोरी टू आईओ डिवाइसेस विदाउट इन्वॉल्व माइक्रो प्रोसेसर। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इस टेक्निक में होगा जो आपका डाटा का ट्रांसफर होगा वो डायरेक्टली होगा आपके आईओ डिवाइसेस से मेमोरी में और मेमोरी से आईओ डिवाइसेस में विदाउट इन्वॉल्विंग माइक्रो प्रोसेसर। हम इसमें माइक्रो प्रोसेसर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ आपका ऐसा डाटा होता है कि हम बार बार माइक्रो प्रोसेसर से क्यों ट्रांसफर कराएं उसको, या माइक्रो प्रोसेसर की क्यों हेल्प ले बहुत ज्यादा डाटा को ट्रांसफर कराने के लिए। क्योंकि अगर माइक्रो प्रोसेसर का डाटा ट्रांसफर की तरफ ध्यान चला गया तो जो वो आपका मेन प्रोग्राम है उस पर ध्यान नहीं देगा, उसको वो वहीं स्टॉप कर देगा और क्या करने लग जाएगा, आपके डाटा को ट्रांसफर करने लग जाएगा। इसलिए हम डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रांसफर कराने के लिए बिना किसी माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से। तो नेक्स्ट आता है, इट इज यूज्ड फॉर द बल्क और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू बी ट्रांसफर्ड। अगर हमें बल्क मास में बहुत सारा डाटा ट्रांसफर कराना है, उसमें हम डीएमए टेक्निक का यूज करते हैं। वी यूज डीएमए कंट्रोलर फॉर ट्रांसफरिंग द डाटा। हम एक डीएमए कंट्रोलर का यूज करते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। होता कैसा है इसमें? व्हेन आईओ डिवाइस वांट टू कम्युनिकेट और ट्रांसफर द डाटा विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जब आपके आईओ डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना होता है या डाटा को ट्रांसफर करना होता है बिना माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प के, किन पर? देन द आईओ डिवाइसेस सेंड ए होल्ड सिग्नल टू म्यूपी। तब आपके जो आईओ डिवाइसेस है एक होल्ड सिग्नल होता है, जो आप स्टार्टिंग में HOLD एंड HLDA ये दो सिग्नल्स पढ़ के आ चुके हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 के पिन डायग्राम में। तो एक होल्ड सिग्नल भेजता है आपके माइक्रो प्रोसेसर को, या होल्ड। तो जो आपके आईओ डिवाइसेस है वो होल्ड सिग्नल किसको भेजते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के। तो माइक्रो प्रोसेसर उस टाइम जो भी आपकी करंट मशीन साइकिल कर रहा होता है उसको क्या कर देता है? रोक देता है। होल्ड सिग्नल गोज हाई बाई माइक्रो प्रोसेसर, और होल्ड सिग्नल को क्या कर देता है? हाई कर देता है, जिसकी वजह से जो उसका बस कंट्रोल है वो किसको चला जाता है? आईओ डिवाइसेस के पास। अब देखिए बस कंट्रोल का क्या मतलब है? बस ही तो आपके डाटा को ट्रांसफर करती है। हमने बेसिकली पढ़ा है कि जो डाटा का ट्रांसफर है वो बस की वजह से होता है। तो जो बस का कंट्रोल आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास था वो होल्ड सिग्नल हाई होने पर किसके पास चला गया? आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस ने क्या मांग की कि माइक्रो प्रोसेसर को कि आप हमें इजाजत दें कि हम बस को कंट्रोल कर सके और डाटा को डायरेक्ट ट्रांसफर कर सके बिना आपकी हेल्प के। उन्होंने इसके लिए होल्ड सिग्नल भेजा। फिर माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया? एक HLDA लो, इसको बोलते हैं होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजा किसको? आईओ डिवाइसेस को, कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, आप डायरेक्ट बस को कंट्रोल कर सकते हो और डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। इसको मैं इस तरह से समझाता हूं कि मान लो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ने एक होल्ड सिग्नल किसको दिया? माइक्रो प्रोसेसर का। यानी आईओ डिवाइसेस क्या कहते हैं? आई वांट टू ट्रांसफर द डाटा टू मेमोरी विदाउट योर हेल्प। वो माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं इस सिग्नल की हेल्प से। मान लो इस सिग्नल में उन्होंने ये बात कही कि वो डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं कि मेमोरी में बिना माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प के। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? उस सिग्नल को लेता है और पढ़ता है, और उसके बाद एक HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जो कि लो होता है उसको आईओ डिवाइसेस पे भेजता है, और इस HLDA में ये कहता है वो, यस आई हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट ले लिया, एंड यू विल गेट बस कंट्रोल इन नेक्स्ट मशीन साइकिल। और जैसे ही नेक्स्ट मशीन साइकिल होगी वो आप डीएमए को क्या मिल जाएगी? आपकी कंट्रोल बस साइकिल का पूरा होल्ड मिल जाएगा, जिससे आप बस को कंट्रोल कर पाओगे और आपके डाटा को ट्रांसफर कर पाओगे। जो ये आपकी टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा फास्टर है कंपैरिजन टू सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर टेक्निक, या आप ये कह लो जो आपके पैरेलल डाटा ट्रांसफर के अंदर जो हमने
अपना ये प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें सिंक्रोनस एसिंक्रोनस जो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट के पार्ट्स थे कि उनके मुकाबले ये ज़्यादा स्पीडी है एंड एफिशिएंट भी है। जो डीएमए डाटा ट्रांसफर होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज बर्स्ट मोड एंड सेकंड वन इज साइकिल स्टीलिंग। बर्स्ट मोड होता क्या है, इसमें जो आपका आईओ डिवाइसेस है वो एक रिक्वेस्ट डीएमए कंट्रोलर को भेजेगा। जब आपकी रिक्वेस्ट एक्सेस हो जाएगी यानी मान ली जाएगी तो डाटा की जो बाइट्स हैं वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगी मेमोरी में। इसकी एक और खास बात है, जब तक आपका कंप्लीट डाटा ट्रांसफर नहीं होता हम अपने सिग्नल को या अपनी रिक्वेस्ट को रोक नहीं कर सकते। इसमें एक पूरा का पूरा ब्लॉक यानी एक बहुत अमाउंट का डाटा एक ही रिक्वेस्ट में एक ही बार में ट्रांसफर हो जाता है। इसके जैसे मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव है, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव में अगर हमने डीएमए मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की हेल्प से डाटा को ट्रांसफर किया, ना तो हम उस डाटा ट्रांसफर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, ना उस डाटा ट्रांसफर को रोक सकते हैं, ना उसको रिवर्स कर सकते हैं। वो क्या करेगा, वो पूरे के पूरे डाटा को एक ही बार में ट्रांसफर कर ही देगा। नेक्स्ट आता है जी आपका साइकिल स्टीलिंग। इस मोड में क्या होता है, इन दिस डीएमए कैन रिवर्स द रिक्वेस्ट। इसमें सिर्फ उसके अपोजिट है, इसमें जो आपका डीएमए है वो रिक्वेस्ट को रिवर्स कर सकता है, मींस वो आपकी रिक्वेस्ट को रोक भी सकता है बीच में। देखिए नाम से क्लियर है साइकिल स्टीलिंग। साइकिल मींस कि आपके एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम साइकिल हो गया, स्टीलिंग मींस चुरा लेना। इसमें क्या होता है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है बीच में से कुछ साइकिल्स को चुरा लेता है, कहने का मतलब यानी उनको निकाल देता है, जिसकी वजह से हम उसको रिवर्स कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन के। इन दिस डीएमए कंट्रोलर ऑब्टेन्स एक्सेस टू द सिस्टम बस। इसमें डीएमए कंट्रोलर एक्सेस कर लेगा सिस्टम बस को द सेम वे एज इन बस्ट मोड। बस्ट मोड की तरह किसकी हेल्प से, दो चीजों के, एक बीआर बस रिक्वेस्ट एंड नेक्स्ट इज बीजी बस ग्रांट सिग्नल, इन दो सिग्नल की हेल्प से। इन दिस आफ्टर वन बाइट ऑफ डाटा ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस इज डिजर्टेड टू सीपीयू वाया बीजी। इसमें होता क्या है, हर एक बाइट के बाद जो आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो सिस्टम बस हर बार क्या माइक्रो प्रोसेसर आपका चेक करेगा, किसके हेल्प से, बीजी यानी बस ग्रांट सिग्नल की हेल्प से। आइए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं एक बार, बड़ा ही सिंपल है, सिंपल सही है। स्टार्ट इनिशियलाइज डीएमए कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर इनिशियलाइज यानी स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या करेगा, आईओ डिवाइसेस को रेडी होने के लिए सिग्नल देगा। वही सेम है, फेच एंड एग्जीक्यूट होगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। इज द डीएमए रिक्वेस्ट एक्टिव, क्या आपकी डीएमए रिक्वेस्ट एक्टिव है, बस ये बात है। अगर नो है तो अगर वो हो जाती है नो तो दोबारा से इंस्ट्रक्शन पर आएगा, ये प्रोसेस चलेगा। अगर वो यस हो जाती है, ठीक है, अगर वो नो हो रही है इसके बीच में वो क्या करेगा, होल्ड करेगा। होल्ड यानी क्या था, आपका आईओ डिवाइसेस बार बार माइक्रो प्रोसेसर को ये कह रहे थे कि हमें बस कंट्रोल का एक्सेस दे, तो डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट टू माइक्रो प्रोसेसर को करेगा और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सेंड रिक्वेस्ट टू डीएमए कंट्रोलर और वो डीएमए कंट्रोलर को भेजेंगे, वो फिर माइक्रो प्रोसेसर को। अगर वो चीज़ें यस हो गई, ग्रांट डीएमए जनरेट्स डीएमए ग्रांट सिग्नल, और जैसे ही डीएमए जो आपका डीएम माइक्रो प्रोसेसर है वो आपके एक्सेप्ट कर लेता है सभी चीज़ों को, तो एक सिग्नल जनरेट होगा डीएमए ग्रांट सिग्नल एंड पुट्स बसेज इन ट्राई स्टेट, और उस बस को ट्राई स्टेट में भेज देगा, जिसकी वजह से एचएलडीए सिग्नल आ जाएगा। एचएलडीए सिग्नल यही था कि माइक्रो प्रोसेसर आपके आईओ डिवाइसेस को कहता है कि हाँ आप लोग अपने मेमोरी से डायरेक्ट डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो, वो डीएमए को कहता है एंड देन नीड्स इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। सो ये था आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो पैरेलल डाटा ट्रांसफर टेक्निक थी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट हम प्रीवियस में कर चुके हैं एंड डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस वो हम इसमें कर सके। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डीएमए डाटा ट्रांसफर टेक्निक के अंदर पैरेलल के बाद सीरियल डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।